हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक एक्सरसाइज की थी और उसमें ये लास्ट क्वेश्चन हमने दिया था खुद से करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था फाइंड ऑल द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालना था। तो आप अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व मैच कर लीजिए आंसर्स अगर आपने किए हैं तो। जो इस क्वेश्चंस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले नहीं देखा है, तो उसको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस हैं जिनमें एचसीएफ निकालना है। 6 एंड 12 का एचसीएफ 6, बी का 7, 4, 12, 17 एंड 13। इसमें हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन सारे आते ही हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए वीडियो बनाई है, आप इससे आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन मैंने एक दिया था जिसमें लिखा था कंप्लीट द फैक्टर ट्री ऑफ 24, 32, 36 टू फाइंड द एचसीएफ। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसको हमने फैक्टर्स निकाल दिए हैं, पहले डिवाइड किया, दो से डिवाइड किया, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 32 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 36 के ये आ गया है। तो अब जब एचसीएफ हम निकालते हैं तो एचसीएफ में क्या करते हैं कि तीनों में जो कॉमन होता है, जैसे 2 इसमें है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, इसमें है तो हमने एक 2 ले लिया है। फिर इसमें एक 2 है, यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक 2 हमने और ले लिया, यहाँ पर भी 2 है, 2 2 सब में है। अब फिर यहाँ तीसरा 2 है, इस वाले में भी 2 है तीसरा, लेकिन यहाँ पर तीसरा 2 नहीं है तो उसको हमने नहीं लिया, केवल 2 ही 2 आएंगे। फिर 3 यहाँ पर है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, लेकिन वो सब में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए, तो तभी लेते। तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 इसका आंसर आ गया है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अभी हम दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 38 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। ये पूछ रहा है कि है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स, सही है गलत है। तो 38 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है यानी इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर दो। अगर वो पूरी बार करता है तो है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे पूरी तरह से तो 19 बार चले जाता है, तो इसका मतलब ट्रू है ये। अभी 49 इज मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से नहीं जाता है, कुछ शेष रह जाएगा रिमेनिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है। उसी तरह से 40 इज़ द 20 मल्टीपल, 2 का मल्टीपल तो है, 2 से डिवाइड करके देखेंगे कितना आता है तो 20 आता है। 40 डिवाइडेड बाई 2 तो 20 आएगा, तो 20 मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये ट्रू है। तो ये प्रैक्टिस के लिए है आपके। ऐसे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अभी हम ये अगले में चलते हैं। ट्रिलीज अवेलेबिलिटी कैलेंडर इज ए मल्टीपल ऑफ विच नंबर। तो ये हम छोड़ देते हैं, एक अलग से क्वेश्चन है, इसको हम कवर नहीं करेंगे, ये आउट ऑफ टर्म है। दूसरे में देखिए 33 इज़ 11th मल्टीपल ऑफ 3। से कैसे पता चलता है 11th मल्टीपल है, पहले तो मल्टीपल है या नहीं उसके लिए क्या करते हैं कि 3 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरह से जाता है कि नहीं जाता है। फिर वो 11th आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, ये ट्रू है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11th पर जाएगा, ये ट्रू है। फिर अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये 0 इज मल्टीपल ऑफ 3। अब कैसे पता करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, मल्टीपल है या नहीं है के लिए 0 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 0। अब देखो एक चीज़ याद रखने वाली है बच्चों, अगर 0 में किसी से भी डिवाइड करोगे अब तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि 0 जो है इज़ ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करोगे 0 को तो 0 आएगा, तो ये मल्टीपल है, सभी का मल्टीपल होता है। 0 का मल्टीपल सारे नंबर्स होते हैं। चलो हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो देखो नेक्स्ट जो बता रहे हैं वो फिलिंग द बॉक्सेस इन द टेबल। इसमें आपको देखना है कि मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल है, किसी भी नंबर का हम मल्टीपल कैसे निकालते हैं। मल्टीपल निकालने के लिए आपको 1 2 3 4 टेबल जैसे हम करते हैं ऐसे उसको मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट मल्टीपल आ जाएगा 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30। ऐसे ही आपके मल्टीपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आते रहेंगे। सेम वे आप बी वाला कर सकते हैं, और सी वाले में भी 9 के मल्टीपल आप 1 2 3 इस तरह से आप कर सकते हैं।
तो आगे चलते हैं, ये मल्टीपल आप आराम से निकालेंगे। अब देखते हैं कि एलसीएम निकालना है आपको। अगले में एलसीएम में निकालना है। ए में 12 और 8 का एलसीएम, फिर 24 और 18, और सी में 4 और 14 का। तो ये आप खुद करके एक बार देखिए, पॉज करिए वीडियो को, और आप खुद करने के बाद फिर रन करिए वीडियो को। चलो मेरे साथ अब मैं बताता हूँ आपको। अब किसी का एलसीएम, यानी कि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल लाने हैं। तो 12 के मल्टीपल देखोगे तो 12 का फर्स्ट मल्टीपल आएगा 12 इंटू 1, 12 ही आ जाएगा। और दूसरा जो इसका आएगा वो आएगा 12 इंटू 2 यानी कि 24, फिर 12 इंटू 3 यानी कि 36, फिर 12 इंटू 4 इंटू 48। अभी 8 के मल्टीपल आगे ऐसे आते रहेंगे, लेकिन हमको लोवेस्ट चाहिए, इन्हीं में से मिल जाए शायद। देखते हैं, 8 का निकालेंगे तो पहला मल्टीपल हो जाएगा 8 इंटू 1 8, फिर 8 इंटू 2 16, फिर 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 8 इंटू 4, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32। देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, लोवेस्ट जो कोई भी कॉमन, सबसे छोटा कॉमन 12 8 नहीं कॉमन 24 में, तो कोई 24 से 24 कॉमन आ गया, लोवेस्ट है, इससे छोटा कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है। तो 24 लोवेस्ट कॉमन आ गया, तो इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 14 आ गया। इसी तरह से आप बी और सी को भी कर सकते हैं, और आपके आंसर्स इसको लिख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आंसर। इसका 24 आ रहा था आंसर, बी का अगर आप करेंगे तो 72 आएगा, और सी का आपका 28 आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगली एक्सरसाइज हम करते हैं फ्रैक्शन से। जैसे कि आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, ये पार्ट होता है। चूज़ द करेक्ट आंसर इन द फ्रैक्शन 2/3 द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज। फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या है, तो इसमें न्यूमरेटर हो जाएगा 2, ये 2 न्यूमरेटर है। इसी तरह से फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, ये एडजॉइनिंग फिगर है, इसमें फ्रैक्शन क्या बनेगा ये आपको बताना है। कि ये जो आपको फिगर दे रखा है, यहाँ पे जो फिगर दे रखा है, इस फिगर में आपको बताना है कि एडजॉइनिंग फ्रैक्शन क्या बनता है। तो ये इसमें 1 2 3 4 पार्ट है, इनके डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा बट्टे 4, और शेडेड पार्ट एक है, तो 1/4 इसका आंसर आएगा। 1/4 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट में आप देखिए अनसेटेड पोर्शन ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। अनसेटेड पोर्शन ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज, अनसेटेड बोल रहा है, अनसेटेड मतलब जिसमें सेट नहीं किया है, अनसेटेड। तो ये अनसेटेड है जो वाइट वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऊपर आएगा, और नीचे कितना आएगा टोटल। 9 के बाद 11 12 13, 9/3 है। 9 के बाद 10 11 12, 9/12 ये वाला। इसी तरह से इज़ द साइज ऑफ द फेडेड रीजन सेम एज डेट ऑफ द अनसेटेड रीजन। तो इसमें फ्रैक्शन देखो आधा हो गया है। अगर आप सेटेड का बोलेंगे तो 1/2, और अनसेटेड का बोलेंगे 1/2, यानी कि दोनों का सेम रहेगा, यानी कि ये आ जाएगा यस, दोनों का फ्रैक्शन सेम है। इसी तरह से आप ये कर लीजिए खुद ही। फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड शेडेड पोर्शन ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज, शेडेड पोर्शन का कौन सा है ये खुद से आप करिए। और इसी तरह से उसके नीचे वाला जो एफ का पोर्शन दिया है, इफ़ वी नो द न्यूमरेटर इज़ 3 एंड डिनोमिनेटर 5 देन द फ्रैक्शन इज, आपको पता ये क्या होगा। 3 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 5 है, तो उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, खुद से आंसर लिखिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब अगले हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस में ही आगे एक और आता है जिसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और लाइक फ्रैक्शंस में उन्हें बोलते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। यानी कि अगर हमने x/y लिखा है, नीचे y है, तो यहाँ पर हमारा ये, इसको छोड़िए आप, जैसे 2/3 है, यहाँ पर 5/3 है, या 7/3 है, कुछ भी, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर भले ही कुछ भी हो न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो इसमें आपको बताना है कि आर दीज गिवन नंबर आर लाइक फ्रैक्शन और नॉट। तो इसमें आप देखिए 5/8 और 14/8 में लाइक फ्रैक्शन है या नहीं। यस, बिल्कुल यस है। इसी तरह से बाकी को आप कर सकते हैं, जिनका डिनोमिनेटर नहीं है, लाइक सेम नहीं है, वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है।
अब आप बताइए, बी वाले में बताया गया है ट्रू और फॉल्स में। बच्चों ये बताइए आप कि कौन सा सही है। इसका मतलब होता है जिसकी ओर खुला वाला मुंह होता है, खुला वाला मुंह, तो वो होता है बड़ा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये बड़ा है इससे। क्या ये बड़ा है? इसके लिए हम देखने के लिए कैसे पहचान करते हैं? 56 नीचे है, नीचे का बराबर है, तो फिर हम ऊपर वाले को देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है। देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इसका 7 है, इसका 17, तो ये बड़ा है, ये ट्रू है। इसी तरह से आप देखिए दूसरे को, ये 3/5 2/5, तो इसमें बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है, तो ये बोल रहा है कि ये वाला बड़ा है, लेकिन ये गलत है। इसका मतलब ये फॉल्स है, ये बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा, सॉरी नीचे वाला है हमारा तीसरा और चौथा, 22/22 दोनों में बड़ा है, बराबर है, और 100/100, तो आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिए कहाँ पर ट्रू और फॉल्स आएगा, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रू और फॉल्स में 3/7 4/6, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब जब डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हम कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए हमको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, बिल्कुल एक ही होना चाहिए। कैसे हो जाएगा? अब आप देखिए, अगर नीचे यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 6 से कर देगा तो ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, और यहाँ अगर 7 से कर दें तो ये भी 42 बराबर हो गया। अब देखो, अगर हम यहाँ 6 से कर रहे हैं नीचे, तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा। यहाँ 7 से किया तो यहाँ भी 7 से, ठीक है। अब हम यहाँ ले लेते हैं, इसको अलग से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर हो जाएगा 18, 6 3 जा 18, और नीचे 42, और यहाँ हो गया 7 4 जा 7 6 28, और नीचे हो गया 42 बराबर। अब आप देखिए, ये बोल रहा है ऐसे लगा रखा है, नीचे का डिनोमिनेटर बराबर है, ऊपर का न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 28 का। ये होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसे दिया है, इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक। इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 10 हो जाएगा, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप खुद से इसको करिए, 7/8 और 1 डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, और उसके बाद न्यूमरेटर को चेक करके ट्रू एंड फॉल्स दोनों का कर सकते हैं। चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं, और इसको हमें बताना है कि यूज लेस देन, ग्रेटर देन या बराबर, इनमें से आप जो भी है सॉल्व करके हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करिए, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ आपको बनाना पड़ेगा सेम, यहाँ भी बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करिए प्रैक्टिस के लिए, और इसी तरह से डी ई एफ और जी को भी करिए। देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं। अब आप डिनोमिनेटर को सेम करिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाइए, यहाँ 11 और 10 है, दोनों का सेम बनाइए डिनोमिनेटर, ठीक है। इनका भी सेम बनाइए, इनका भी सेम बनाइए। सेम बनाने के लिए इस चीज़ ऐसी संख्या से, नंबर से उनको मल्टीप्लाई करिए जिससे कि दोनों बराबर आ जाए डिनोमिनेटर। तो ये प्रैक्टिस आप खुद करिए। देखो यहाँ पर बच्चों हम रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, रिवीजन के लिए। आपको ये मान के हम चल रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें अभी हमको फ्रैक्शंस का एडिशन चाहिए, एडिशन चाहिए। तो एडिशन में कैसे ऐड करते हैं? एडिशन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, पहले तो डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं ऐड करने के लिए। यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, दोनों को 8 ले लेते हैं, और यहाँ पे इनका 5 + 14 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 + 14 19/8। इसी तरह से यहाँ प्लस करना था तो यहाँ माइनस करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। 6 - 2 6 - 2/7, ये कितना हो जाएगा? 4/7। और यहाँ पर भी हम 11 और 12 को, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर को प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो, जो भी है। इसी तरह से आप इसको खुद करके देखिए, 7 + 2/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 - 1 1/5। तो इस तरह से इसको सॉल्व करिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो ये कर लीजिए, ये काफ़ी है। और तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और अगले प्रैक्टिस सेट और अच्छे अच्छे प्रीमियम क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस सेट के लिए लेके आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करिए। बाय बाय, टेक केयर।